अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 6.5 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 6.5 में हमारे साथ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं 6.4 में कि हमारे पास हमज़ाद मसावातें क्या होती हैं। हमज़ाद मसावातें एक से ज़्यादा होती हैं। देखिए यहाँ पे एक और ये दो मसावातें हैं। इनको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। सबसे पहले सवाल जो हमारे पास है उसमें हमें अददी सर यकसा करने हैं। इसमें अददी सर क्या होते हैं, जैसे x का अददी सर यहाँ पे क्या है 2 है, y का अददी सर यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का अददी सर 5 है, यहाँ y का अददी सर 2 है। अब हमें इन्हें यकसा करके, तो हमें इन सबको यकसा नहीं करना, हमें या तो y और y को बराबर करना है या तो x और x को बराबर करना है। तो सबसे ज़्यादा आसान जो बराबर करने का तरीका ये होता है, हम देखते हैं इनमें से कोई x या y खाली है, तो हमने यहाँ देखा यहाँ y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम जो है इसको बराबर करेंगे। ठीक है, अब इसको बराबर कैसे करेंगे, हम देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है 2, तो हम इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी मसावात को हम 2 से ज़रब दे देंगे। अब 2 से कैसे ज़रब देंगे, आपने ये 2 लिखा और यहाँ पे आपने लिखा 2x + y = 10, ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट खोल के आपने इसको लिखा, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 को y से किया तो 2y हो गया, और 2 को 10 से किया तो 2 ढाई 20 हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई 3। देखो ये पहली इक्वेशन थी हमारी, ये दूसरी इक्वेशन थी और ये तीसरी इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरी इक्वेशन लेंगे जो हमारी असल में पहली की बनी है, और दूसरी इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे प्लस या माइनस करके हमें y को ख़त्म करना है। ठीक है, हमें या तो y को ख़त्म करना होगा या x को ख़त्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा इन दोनों की साइनें अलग अलग है। देखिए ये और ये कट गए, हमारे पास y ख़त्म हो गया, इसको इन दोनों को जमा कर लिया 27 हो गया, और 5 और 4 को जमा किया तो 9 हो गया। अब आप क्या करेंगे, x = 27/9, ये लिखा आपने। 9 से 27 को काटा आपने, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, तो x क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब ये जो x 3 आया है, ये x की कीमत आ गई। अब आपको y की कीमत चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपकी मर्ज़ी, इक्वेशन 1 लें, इक्वेशन 2 लें, इक्वेशन 3 लें, तो हम लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या लिखेंगे, x की कीमत लिखने पर, अब यहाँ पे आपने, क्योंकि x आपके पास 3 आया था, आपने x की जगह 3 लिख दिया, प्लस y = 10। अब इसे हल करें, 2 तियां 6 जमा y बराबर है 10 के। अब आपने यहाँ y लिखा, 10 लिखा, 6 को आप इधर लाए तो माइनस का 6 हो गया, क्योंकि = के बाद लेके गए, जगह चेंज की। y = 10 में से 6 गए, 4 बचा, तो आपके पास y का आंसर भी आ गया 4। अब इसका आंसर लिखने का तरीका यह होता है कि हमेशा x का नंबर पहले लिखते हैं और y का नंबर बाद में लिखते हैं। ये आपका इसका सेट बन गया, हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, पहले x का नंबर बाद में y का नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो दूसरा सवाल है, इसमें हमारे पास अददी सर y का 1 है यहाँ पे, और यहाँ भी y का 1 है, तो दोनों बराबर हैं, तो हमें यहाँ बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसे सिंपल हल कर लेंगे। 5x - y = y वो 3, और 3x + y = 4। अब आपने ये लाइन खींची और इन दोनों की साइनें भी अलग अलग हैं, तो ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, 4 में 3 जमा किया 7 हो गया, और 5 में 3 जमा किया तो 8 हो गया। अब आपके पास x क्या आया, 7/8, क्योंकि यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम ज़रब हो रहा है यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये तकसीम में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 7/8। अब आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन ही ले लेते हैं हम, 5x - y = 3। आप यहाँ पे लिखेंगे x की कीमत लिखने पर। अब यहाँ 5 लिखा आपने, x की कीमत क्या है, 7/8 है, माइनस y = 3। अब आप क्या करेंगे, 5 × 7 = 35, 35/8 माइनस y = 3। अब हम यहाँ से 35/8 को हटाएंगे
यहाँ हमने लिखा -y = 3 और यहाँ पे 35/8 प्लस का है, जब हम इसे यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 35/8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ पे 1 है। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास 8 आया, 1 अट्ठे 8 तो 8 तियां 24 हो गया और यहाँ पे 35 से कम 35 हो गया। यहाँ पे आपके पास इसका जवाब आएगा -y। 35 में से आप 24 निकालेंगे तो आपके पास 11 बचेगा, 11/8 और बड़े नंबर के साइन माइनस आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए माइनस कभी भी y के साथ नहीं होता, तो हम ये माइनस के साइन को, ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन से कट जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो ये माइनस की साइन यहाँ शिफ्ट हो जाती, माइनस यहाँ पे आ जाता तो ये माइनस का हो जाता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, तो दोनों माइनस की साइनें कट जाएंगी। अब 11/8 ये भी आंसर हो सकता है आपका, लेकिन आपका बुक में क्योंकि होल में आ रहा है तो हम इसे होल में लाएंगे। 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बचा। आपके पास y की वैल्यू आ गई 1 सही 3/8, ये y की वैल्यू आ गई। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? x आया था हमारे पास 7/8 और y आया है हमारे पास 1 सही 3/8। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया दूसरे वाले का, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब आप देखें हमारे पास ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमारे पास x के साथ नंबर 3 है, y के साथ नंबर 7 है, x के साथ यहाँ 5 है, y के साथ 2 है। देखिए हर नंबर के साथ कोई ना कोई अल्फ़ाबेट, कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। तो अब आप अगर देखें, अब आप एक आपकी मर्ज़ी है, आप किसको चॉइस करते हैं कि आपको x को बराबर करना है या y को बराबर करना है। अगर मैं देखती हूँ कि x को बराबर करते हैं तो देखो x को बराबर करने के लिए यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। x के 3 को हम 5 से ज़रब दें तो 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 को 3 से ज़रब दें तो 5 या 15, तो फिर ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 5 या 15x प्लस 5 सत्ते 35 y, और 27 को जब आप 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 135, 5 सत्ते 35, 7 है 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं चौथी इक्वेशन बना रहे हैं, इसको हम करेंगे ज़रब 3 से। तो हमारे पास 3 पंजे 15, 15x जमा 3 दूनी 6y और 16 तिया 48, ये बन गई हमारी चौथी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी और चौथी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमने लिखा 15x प्लस 35y = 135, ठीक है। और इसी के नीचे हमने लिखा 15x जमा 6y = 48। अब ये दोनों की साइनें सेम हैं, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तो 30x आ जाएगा, और हमें तो x को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी साइनें चेंज करेंगे। अब ये नहीं कि खाली इसकी साइन चेंज कर लेंगे, अगर हम इसकी साइन चेंज करेंगे तो हमें इसकी भी साइन चेंज करनी पड़ेगी, इसकी भी साइन चेंज करनी पड़ेगी। हम समझे हमने सिर्फ नीचे वाले नंबर्स की साइन चेंज की है, ऊपर वाला नंबर वैसे ही है। अब आपने ये 15 से 15 कट गया, ठीक है। अब यहाँ 35 में से 6 जाएंगे, क्योंकि अब 6 की साइन जो है माइनस हो गई है, प्लस नहीं है। तो 35 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो बचेगा 29y = इसी तरह हम 135 में से 48 को माइनस करेंगे तो 5 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लिया 15, 15 में से 8 गए, हमारे पास बचा 7, और यहाँ पे रह गया 12, 12 में से 4 गए, हमारे पास बचा 8, 87 आ गया। अब आपने y = 87/29। अब आप चेक करेंगे क्या 29 के पहाड़े में 87 आता है, तो हाँ 29 के पहाड़े में 87 आता है 3 दफ़ा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारे पास y की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, आप कोई सी भी ले लेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। आपने लिया 3x, हम पहली इक्वेशन लेंगे 27। अब यहाँ लिखेंगे y की कीमत लिखने पर। अब हम यहाँ y की कीमत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर तो y आया है ना, तो हम y की कीमत लिखेंगे। 3x इसी तरह से लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 7 के, और y की जगह 3 लिखा हमने, और फिर ये 27 लिखा। 3x इसी तरह से लिखा, 7 या 21 लिखा,
और ये 27 आ गया। अब ये 21 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो जब हम इस इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 3x लिखा, 27 में से 21 गया, 6 बचा। अब ये 3 भी एक्स्ट्रा है, 3 को भी हटाना है हमें, तो यहाँ पे 3 क्योंकि ज़रब में है तो यहाँ लेकर आए तो डिवाइड में हो गया, 3 दूनी 6, तो x का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, बाद में लिखेंगे 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका चौथा सवाल देखें, इसमें भी तमाम सबके अदद सर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है, तो खाली अगर आप इसको 2 से ज़रब देते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को खाली बराबर कर लेते हैं 2 से ज़रब देके, ठीक है, ताकि ये हमारे पास बराबर हो जाए। हमने 2 से किया, 2 दूनी 4x जमा 2 तिया 6 6y और 2 दूनी 4, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 लिखेंगे, उसके साथ हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, 4x माइनस 9y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ भी देखो वही बात है, अगर हम 4 में 4 जमा करते हैं तो 8 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइनें चेंज करेंगे। यहाँ साइन चेंज की, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया हमारे पास, 6 और 9 हो गए हमारे पास 15y प्लस का, और यहाँ पे ये प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 5/15। अब ये हमारे पास 5 कम 5, 5 तिया 15, ये हमारे पास बटा में आएगा 1/3। तो हमारे पास इसका आंसर जो आया है वो क्या आया है, 1/3। अब आप x की कीमत मालूम करेंगे, तो हम वही पहली इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। हम लिखेंगे y की कीमत लिखने पर हमने लिखा 2x प्लस 3y की जगह हमने लिखा 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 को हम यहाँ लाए तो -1 हो गया। अब 2x इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/3। पहले हमने x की कीमत लिखी, फिर हमने y की कीमत लिखी, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है और यहाँ y के साथ 2 है, तो अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है इसका अददी सर बराबर हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन को, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 दूनी 4, 2y इज इक्वल टू 2 अट्ठे 16, सही है। अच्छा, ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। अब हमने पहले लिखा तीसरी इक्वेशन को, उसके बाद लिखा हमने अपनी सेकंड इक्वेशन को, और हमने इसको हल किया। तो 6 और 4 तो हो गए आपके पास 10x, सही है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये कट गए हमारे पास, और 16 में से 1 गया, आपके पास बचा 15। x इज इक्वल टू 15/10, 5 से कट जाएगा ये, 5 या 15, 5 दूनी 10, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। आपके पास बुक में जवाब होगा इसका एक सही 1/2, इन्होंने डिवाइड कर लिया, लेकिन हम कीमत जब लिखेंगे तो हम ये 3/2 लिखेंगे, इससे हमें आसानी होगी, ठीक है। तो 1 से 1/2 कैसा आया, 3 अंदर लिखा, 2 बाहर, 2 कम 2, 1 बचा, एक सही 1/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, और हम यहाँ पे लिखेंगे x की कीमत रखने पर या लिखने पर 2x की जगह आपने लिखा 3/2, और यहाँ पे प्लस y इज इक्वल टू 8, 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा 3 प्लस y इज इक्वल टू 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये y छोड़ा, 8 माइनस 3 किया आपने, और y इज इक्वल टू 8 में से 3 गए, 5 बचा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप कैसे लिखेंगे, एक सही 1/2, और यहाँ पे y का आंसर आप लिखेंगे 5, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए छठे सवाल में भी आपके पास सिचुएशन यही है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब हम किसको बराबर करें, तो हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा जब भी हमारे पास हल होगा। तो हम पहले इक्वेशन को बराबर करने के लिए 3 से ज़रब दे देंगे, और दूसरी इक्वेशन को हम 2 से ज़रब दे देंगे। x को हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है।
3 दूनी 6 हो गया, ये 6x हो गया, 3 तिया 9y हो गया और 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये हो गया हमारे पास। इसको करेंगे 2 तिया 6x जमा, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 दूनी 4y और यहाँ आ गया 2 पंजे 10। ये दोनों इक्वेशन, अब हमें दोनों इक्वेशन लिखनी है। हम लिखेंगे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 42। यहाँ लिखेंगे आप 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब आप साइन चेंज करेंगे, क्योंकि अगर साइन चेंज नहीं करते तो ये प्लस हो जाएगा। ये इससे कट गया, 9 में से 4 गए 5 बचा और 42 में से 10 गए तो हमारे पास 32 बचा। तो y का आंसर आपके पास 32/5 आ गया। ठीक है, ये 32/5 आ गया। आपके पास बुक में जो है वो जवाब होगा, ज़ाहिर होल में होगा। आपने 32 अंदर लिखा, 5 5 6 30, 2 बचा, तो आपके पास y का आंसर आया 6 सही 2/5। ये हमारे पास इसका y की वैल्यू आ गई। अब हम x की कीमत मालूम करेंगे, तो हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 लिखा। y की कीमत लिखने पर तो 2 लिखा आपने, x इसी तरह लिखा, प्लस 3 लिखा। मैं y की कीमत ये ऊपर वाली ले रही हूँ, 32/5 इज इक्वल टू 14। 2x प्लस 32 को 3 से ज़रब दे देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96/5 इज इक्वल टू 14। अब देखो ये 96/5 हम उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस 96/5। अब हम इसको ऐसे तो हल कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 2x इज इक्वल टू, हमने इसका एलसीएम निकाला तो 5 आया, यहाँ पे 1 है तो 1 पंजे 5, तो 14 पंजे 70, 70 माइनस 96, तो 2x इज इक्वल टू 96 में से 70 गए तो हमारे पास बचा 26 माइनस का बटा 5। अब ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 26/5 ज़रब 2 से ये कट जाएगा, 13 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 13/5। अब आप क्या करेंगे, 13 का भी एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो डिवाइड कर लेंगे तो 3 बचा। हमारे पास x का आंसर आ गया माइनस 2 सही 3, हाँ 2 सही 3/5। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो हम इस तरह से आंसर लिख लेंगे माइनस 2 सही 3/5 कॉमा 6 सही 2/5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, अब देखें सवाल नंबर 2 में हमसे ये क्या कह रहा है, झील की हमजाद मसावातों को तरीक़ा इस्क़ात बज़रिया कीमत दर्ज करने से हल करें। तो इसमें क्या करना है, हमें या तो x को बाहर निकालना है या तो y को बाहर निकालना है। तो आप देखें, हम वही करेंगे कि हम देखेंगे किसके साथ हमारे पास नंबर नहीं है, हम उसको बाहर निकालेंगे। तो हम ये देखें, यहाँ पे हमारे पास y के साथ नंबर नहीं है, तो हमें ये आसान है निकालना। हमने ये वाली इक्वेशन लिखी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया, इसमें y को यहाँ पे छोड़ा और हमने 12 और 2x की जगह चेंज की तो माइनस का 2x हो गया। ये हमारे पास y बाहर निकल गया, ये समझे ये y की कीमत आ गई। ठीक है, ये हमने y की कीमत मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये बन गई इक्वेशन 3। ये देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 3। तो हम लिखेंगे पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 और यहाँ आप लिखेंगे इक्वेशन 1 में y की कीमत रखने पर। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3x माइनस 5। अब y की जगह आप ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। y क्या है आपके पास, 12 माइनस 2x ये लिखा आपने और इज इक्वल टू 5। देखिए 3x लिखा माइनस 5 लिखा, y की जगह ऊपर वाला पूरा नंबर लिखा इज इक्वल टू 5 लिख दिया, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 3x बाहर यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस है, 12 पंजे 60 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 x इज इक्वल टू 5। अब इस 5 को नहीं करेंगे क्योंकि ये तो यहाँ पे इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को हमने जमा कर लिया, 13x हो गया माइनस का 60 इज इक्वल टू 5। आपने लिखा 13x इज इक्वल टू 5, 60 को इधर लेकर आई तो 50 यहाँ पे प्लस का हो गया।
फिर आपने x इज इक्वल टू 60 में 5 जमा किया 65 और ये वाला 13 आपने इसके नीचे लिख दिया। 13 से 65 को काटा, 13 पंजे 65, तो x इज इक्वल टू x की कीमत आ गई 5। अब इसी तरह आपको y की कीमत मालूम करनी है, तो y की कीमत हम वैसे ही मालूम करेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। 3x की जगह हमने लिखा 5, आप यहाँ लिख लीजिएगा x की कीमत लिखने पर, माइनस 5y इज इक्वल टू 5। 5 दिया 15, माइनस का 5y इज इक्वल टू 5। माइनस का 5y आपने यहीं छोड़ा, ये 5 लिखा, 15 को इधर लाए तो माइनस का 15 हो गया। माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 में से 5 गए, हमारे पास माइनस का 10 बचा। y इज इक्वल टू माइनस 10 बटा माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 को काटा, 2 आया, तो y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x का आंसर आया 5 और y का आंसर आया 2। तो हमारे पास ये इसकात के तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अब देखिए इस सवाल में हमारे पास सबके साथ ही अददी सर लिखा हुआ है। अब आप की मर्ज़ी है आप इसमें किसको बाहर निकालते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि x को पहले वाले नंबर को ही बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। हमने 4x यहाँ छोड़ा, इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। फिर हमने यहाँ पे x के साथ जो नंबर है इसको भी हटा दिया, तो हमारे पास ये नीचे बटा में 4 आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन 3 स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब हम क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन बनाई है, तो हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, और आप लिखेंगे इक्वेशन 2 में x की कीमत लिखने पर। ठीक है, अब यहाँ आपने 5 लिखा, x की कीमत हो गई 2 माइनस 3y अपन 4 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपने पूरे इसी तरीके से लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको ज़रब दे देंगे। हमारे पास 5 दूनी 10 माइनस 5 दिया 15y बटा 4 जमा 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो है ये इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 का एलसीएम, हमने ये 4 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास देखो 4 आ गया, यहाँ पे 1 है, ये तो हमारे पास यही रहेगी कीमत। ठीक है, और 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, ये हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए इसको हम वैसे ही नहीं हल कर सकते ना, क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ गया है, तो इस वजह से हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, 10 से तो ताल्लुक़ नहीं है, मगर 15 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 7 माइनस का, वो भी बटा 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये 4 हम इधर लेके जा सकते हैं, तो 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 7y इज इक्वल टू 4 एकम 4 माइनस का। अब देखो माइनस का 7y इधर छोड़ा हमने, माइनस का 4 और माइनस का 10, y इज इक्वल टू माइनस का 14 और माइनस का 7 इधर आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 14 को काटा, 2 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब हम x की कीमत मालूम कर लेंगे। हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे y की कीमत लिखने पर। आपने लिखा यहाँ 4x प्लस 3, y की जगह 2 लिखा। अब 4x प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 2। 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 6, 4x इज इक्वल टू 2 में से 6 गए तो माइनस का 4 बच गया आपके पास। x इज इक्वल टू माइनस 4 बटा 4, हमारे पास ये 4 से 4 कट गया तो माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 1 आंसर आ गया। आपने लिखा माइनस 1 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखें तीसरे सवाल में भी हम हर एक के साथ अददी सर है, तो आप यहाँ पे भी x को बाहर निकाल लें इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे 13x लिखा इज इक्वल टू 1, और माइनस का 9y इधर आया तो प्लस का 9y हो गया। फिर x इज इक्वल टू 1 प्लस 9y बटा 13, ये हो गया हमारे पास, ये x की कीमत आ गई। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 में
x की कीमत लिखने पर। देखें इक्वेशन 2 क्या है, हम यहाँ पे 11 लिखा, x की कीमत 1 + 9y अपॉन 3 माइनस 12y इजकल टू 14। अब आप क्या करेंगे, इसको 11 कम 11, 11 99y माइनस का 12y इजकल टू 14 और यहाँ पे आ गया आपके पास 3। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, आपने एलसीएम निकाला तो 3 आया, ये तो यही रहेगा। 1 को आपने ज़रब किया 3 से तो 12 3 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36y इजकल टू 14। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। 99 में से हम 36 को निकालेंगे, सॉरी देखिएगा यहाँ पे 13 है, यहाँ हम 13, तो हम 13 से ज़रब देंगे, 13 को हम 12 से ज़रब देंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। देखें 13 ज़रब 12 हमारे पास आया 156, तो हम यहाँ पे 156y लिखेंगे, ठीक है। 156 में से 99 निकालेंगे, तो 156 में से जब हमने 99 निकाला तो हमारे पास आया 57। अच्छा ये आएगा माइनस का, क्योंकि 156 बड़ा है तो 57y बटा 13 इजकल टू 14। अब आप क्या करेंगे, 11 माइनस 57y इजकल टू 14 ज़रब 13, ये 13 हम उधर ले गए। अब 11 माइनस 57y इजकल टू 14 को हम 13 से ज़रब देंगे, तो हमने लिखा 14 ज़रब 13, हमारे पास आ गया 182। हमने 182 लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 57y ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 182 माइनस 11, क्योंकि 11 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 57y इजकल टू 182 में से हम माइनस कर देंगे 11, तो हमारे पास आ जाएगा 171, ठीक है। अब हम यहाँ y छोड़ा, हमने यहाँ 171 लिखा, यहाँ 57 नीचे लिखा, माइनस का साइन साथ में आएगा। हम देखेंगे क्या 171 57 के पहाड़े में आता है, डिवाइड किया हमने 57 से, तो हाँ 3 दफ़ा आता है, हमने ये काट दिया 3 से, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई माइनस का 3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम x की कीमत मालूम कर लेंगे, तो 13x माइनस 9y इजकल टू 1, 13x माइनस 9 y की कीमत माइनस 3 इजकल टू 1, 13x माइनस माइनस प्लस 9 3 27 इजकल टू 1, 13x इजकल टू 1 माइनस 27, x इजकल टू 27 में से 1 गए, माइनस का 26 बचा, नीचे 13 लिख दिया, x इजकल टू 13 से 26 को काटा तो माइनस का 2 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस का 2 माइनस का 3। हम इसका आंसर इस तरह से लिख लेंगे। इधर भी हमारे पास देखो सबके ही अददी सर हैं, तो हम पहले ही इक्वेशन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 7x लिखा, 1 + 4y लिखा, फिर x इजकल टू 1 + 4y अपॉन 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 5y इजकल टू 8, और हम लिखेंगे इक्वेशन 2 में x की कीमत लिखने पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखा आपने, x की जगह आपने लिखा 1 + 4y बटा 7 माइनस का 5y इजकल टू 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बटा 7 माइनस 5y इजकल टू 8, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 7, 2 + 8y माइनस 7 पंजे 35, 35y हो गया इजकल टू 8, तो 35 में से 8 गए हमारे पास और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी, 27 बचा, हमने लिखा 27y, नीचे लिखा हमने 7 इजकल टू 8, 2 माइनस 27y इजकल टू 8 ज़रब 7, तो माइनस का 27y इजकल टू 8 7 56, और ये 2 यहाँ पे लाए तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 27y 56 में से 2 गए तो हमारे पास बचा 54, y इजकल टू 54 बटा 27 माइनस का 27 के पहाड़े में 54 2 दफ़ा आता है,
तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम x की कीमत मालूम कर लेंगे, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे y की कीमत लिखने पर, दर्ज करने पर 7x माइनस 4, वाई की जगह -2 लिखा इजकल टू 1। 7x माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया। 7x इजकल टू 1 माइनस 8, 7x इजकल टू माइनस का 7 बचा, x इजकल टू माइनस 7 बटा 7, 7 से 7 कट गया, 1 आया, तो x इजकल टू माइनस का 1। आपका आंसर क्या आया, -1 और -2। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखें ना हमारे पास x के साथ कुछ है ना y के साथ कुछ है, तो अब आपकी मर्ज़ी, आप x को बाहर निकालें या y को बाहर निकालें। तो हम यहाँ पे x को ही बाहर निकालते हैं, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये x की कीमत हो गई। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। हम लिखेंगे इक्वेशन 2 में x की कीमत लिखने पर, ठीक है। आपने लिखा 3, x की जगह लिखा आपने 1 माइनस वाई प्लस 6y इजकल टू 5। 3 एकम 3 माइनस 3y जमा 6y इजकल टू 5। 3 माइनस 6 में से 3 गए, 3 बचा, मगर बड़े नंबर के साइन y आ जाएगी इजकल टू 5। 3y लिखा आपने इजकल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2 और ये 3 नीचे आ गया, y की कीमत आ गई आपकी 2/3। अब हम x की कीमत मालूम करेंगे, तो हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे y की कीमत लिखने पर, x इसी तरह लिखा आपने, y की जगह लिखा 2/3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, x इज इक्वल टू एलसीएम निकाला 3 आया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, x इज इक्वल टू 1/3। तो आपका जो यहाँ पे देखो, आपका जो यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा, आपका आंसर आया यहाँ पे 1/3 और 2/3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें दूसरी इक्वेशन में y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ y को छोड़ा, 22 माइनस 4x लिख लिया। ये इक्वेशन 2 का हमने इक्वेशन 3 बनाई है, तो हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में y की कीमत दर्ज करने पर, आपने लिखा 3x माइनस 7, y की जगह आपने लिख लिया 22 माइनस 4x इज इक्वल टू 1। अब आपने लिखा 3x माइनस 7 को आप 22 से ज़रब देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ गया हमारे पास 154। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौका 28x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, ये x है और ये x है, इन दोनों को जमा कर लिया, तो 28 और 29 31, 31x माइनस का 154 इज इक्वल टू 1। 31x इज इक्वल टू 1 जमा 154, जगह चेंज की, जमा का निशान आ गया। अब आपने लिखा 31x इज इक्वल टू 154 में जमा किया तो 155 हो गया, x इज इक्वल टू 155/31। अब हम देखेंगे क्या 31 के पहाड़े में 155 आता है, तो आपने लिखा 155 डिवाइडेड बाय 31, तो हाँ 5 दफ़ा आता है, ठीक है, तो हम इसे 5 से काट देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की कीमत मालूम करेंगे। हमने पहली इक्वेशन लिखी 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 1, यह आंसर x का आया है, तो हम लिखेंगे x की कीमत लिखने पर, तो 3 लिखा आपने, x की जगह 5 लिखा, माइनस 7y इज इक्वल टू 1, 3 पंजे 15 माइनस 7y इज इक्वल टू 1। अच्छा, माइनस का 7y इज इक्वल टू 1 माइनस 15, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 14। चाहें तो माइनस के साइन यहीं काट लें, या तो यहाँ लिख के यहाँ काट दें, ये कट गए, 7 से 14 को काटा 2 आ गया,
y की आंसर आया आपके पास 2, तो x आया आपके पास 5, y आया आपके पास 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये दोस्तों देखो मैंने आपको 2 मेथड समझा दिए हैं। तीसरा मेथड थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।